चल रहा है। उसी श्रृंखला में हम आज इस सबके लिए वैदिक कक्षाओं के में वैदिक संस्कृत के विविध आयाम के अंतर्गत हम आप लोगों को वैदिक संहिताओं के परिचय के बारे में हम बताएंगे। जो हमारी वैदिक संहिताएं यानी कि हमारे वेद आज मौलिक रूप से पूर्ण रूप से हमारे देश में नहीं अब संपूर्ण संसार में वेद के प्रचार प्रसार में अपना महनीय योगदान दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेद और संहिताएं, संहिताएं और वेद ये दोनों एक ही। अब प्रश्न ये उठता है, इसका नाम संहिता क्यों पड़ा, वेद ही हम क्यों नहीं कहते? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संहिता इसका नाम जो है इसलिए पड़ा है कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार जो हमारे व्याकरण है, व्याकरण की पद्धति है, उसके अनुसार जिसमें पदों के अंत का जो पद होते हैं, जो शब्द उसमें होते हैं, उसके अंत का दूसरे पदों के आदि से जो मिलान किया जाता है, इसलिए उसको संहिता कहा गया है वेद। और ये वेदों की जो वाचन शैली है, इसको अष्टविकृत बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कभी अष्टविकृत बोलते हैं। अष्टविकृत का मतलब ये है कि इसमें 8 विकृतियों का जो है पाठ किया जाता है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। इसमें इन 8 विकृतियों का जो पाठ है, ये 8 विकृतियों का पाठ इतना सरल नहीं है, थोड़ा कठिन है। एक तो संहिता का जो मंत्र होता है, हम आप पढ़ देते हैं इसको मंत्र के रूप में, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारं रत्नधात्मम, ये हमने पढ़ दिया। ये तो पद पाठ हो गया, सामान्य पाठ हो गया। लेकिन इसकी जो अष्ट विकृतियां हैं, ये थोड़ा कठिन है। इनमें शब्दों का रिपीटेशन है, बार बार शब्दों को जो है बोला जाता है। एक आपको हम सूचना दे देते हैं कि सबसे भयंकर घन पाठ है, जैसे अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारं रत्नधात्मम। घन पाठ यदि हमको बिल्कुल नहीं आता है, हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन इसी अग्निमीडे पुरोहितम को जब कोई विद्वान घन पाठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेगा, तो हमने तो केवल 3 पाठ है, इसमें 3 लाइनें बोल दी। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारं रत्नधात्मम बोल दिया हमने, हो गया। लेकिन घन पाठ का जो है, इसमें शब्दों का रिपीटेशन है। अग्निमीडे ईडे 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 अग्निम अग्निम अग्निमीडे ईडे अग्निमीडे ईडे अग्निमीडे पुरोहितम पुरोहितम। इस प्रकार से मतलब इसका जो है आवर्त जो है कई बार इसका होता है। तो इस प्रकार से एक मंत्र जो है कई मिनट तक चलता है। कहने का मतलब ये, जो 3 लाइनें हैं, वही 3 लाइनें लगभग 12 से 15 लाइनों में होता है। ये घन पाठ है, मतलब बड़ा सुंदर और बड़ा कर्णप्रिय लगता है। अभी हमको परसों सूचना मिली है, परसों सूचना तो बहुत पहले मिल गई थी, निमंत्रण कार्ड भी मिला है। इसी जो अष्टविकृत है, इस अष्टविकृत में एक दंड पाठ है। अभी हमने बताया ना, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, है ना। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंडो, रथो, घना, ये इसका मतलब जो है पद्यबद्ध है। तो दंड का पाठ जो है, महाराष्ट्र के एक विद्वान हमारे वेद विद्या प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, श्री आदरणीय महेश रेखे। उनका बेटा मात्र 19 वर्ष का है, 19 वर्ष का। मैं इसको फोटो में दिखाऊंगा। 19 वर्ष की अवस्था में उसने पूरा जो है दंड, शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा जितने 1975 मंत्र हैं, 19 वर्ष की अवस्था में उसने पूरा दंड तैयार कर लिया। अब दंड का पाठ कैसे किया जाता है, कुछ नहीं उठता है। तो जो संहिता है, जो वेद है, एक तो शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा जाता है क्रम से। दंड में अंतिम मंत्र से लेकर के और
पहले मंत्र तक आते हैं, उल्टा चलते हैं। कितना कमाल है, कठिन है। मतलब दंड की प्रक्रिया क्या है, सबसे लास्ट वाला मंत्र जो है पहले पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद में इस तरह से जो है आरोही क्रम में नहीं, अवरोही क्रम से। जैसे मान लो 1975 मंत्र हैं, तो सबसे पहले 1975वां मंत्र पढ़ेगा, फिर 1974वां, फिर 1973, 1972, इस तरह से वो पढ़ते पढ़ते एक मंत्र तक आएगा। किताब को बिना देखे इस प्रकार से उसकी तैयारी, ये आप समझ लीजिए। तो हमारे भारत की धरती के ऊपर जो है एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं। अब इस व्यक्ति को, बच्चे को, व्यक्ति क्या, बच्चा है 19 वर्ष का, कोई साधारण बच्चा नहीं है, वास्तव में कोई परब्रह्म परमेश्वर ही है। आप समझ लीजिए भाई, कोई दंड का पाठ जो है इस प्रकार से करे, कोई आसान है, बहुत कठिन है। तो ये 12 अक्टूबर से लेकर के और 50 दिन तक ये वाराणसी में जो है इसकी परीक्षा चलेगी। परीक्षा चलेगी भाई, अभी तो उसने तैयार किया है, लेकिन एथेंटिक कौन मान रहा है उसको, वो विद्वान लोग करेंगे। विद्वान लोग उसकी परीक्षा लेंगे एक संस्था के माध्यम से, फिर उसको वहां से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और प्रमाण पत्र देने के बाद में फिर वो जो है ऑथेंटिक माना जाएगा। सुधार होगा तो उसको सजेस्ट किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे यहाँ हैं। ये देखिए, ये 19 वर्ष का वाला, क्या आप देखिए, दर्शन कर लीजिए। वो तो उसका तेज ही देखो, देख लीजिए, 19 वर्ष का है मानो। अभी साउथ में एक किसी दशा रखी है, सीधी प्लॉट राम कथा है और उल्टी प्लॉट कृष्ण कथा है। हाँ, और क्या समझना है। ये इसमें जो है दंड क्रम वेद, ये इसमें सुना पड़ा, उत्सुकता बड़ी, तो पत्र देखे इस बच्चे के वेतन का कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है, कोई दे ही नहीं सकता अगर कैसे देखा जाए तो, मतलब भौतिक रूप से। ये जो है 50 दिन तक चलेगा, 165 घंटा, 50 दिन में 165 घंटा, यानी कि 8 बजे से लेकर के लगभग 3.5 घंटा, 11 बजे तक 3.5 घंटे लगभग डेली जो है 3.5 घंटे पाठ करेगा। और ये जो है 12 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक चलेगा वाराणसी में। आज वो लोग पहुंच जाएंगे। आज अभी हम सुबह इनके, हमारे पिताजी से बात हुई, तो हमसे जुड़े हुए हैं, इनका निमंत्रण पत्र मिला, तो हमने कहा चलिए इनको हम एक सहानुभूति के साथ साथ में एक प्रसन्नता जाहिर कर दें कि हाँ आपका कार्ड मिल गया। तो ये है स्थिति हमारे भारत की धरती पर। तो आपके यहाँ से कुछ लोग जाएंगे मेरे ख्याल से? नहीं, हमारे यहाँ से तो नहीं जाएंगे। यहाँ दंड प्रक्रिया सही इसमें करते हैं दंड? यहाँ आपके यहाँ भी दंड उसमें नहीं? हमारे यहाँ कोई नहीं। ये तो इकलौता है भारत की दुनिया में, इकलौता है दंड करने वाला। अभी तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं हुआ, अकेला है इकलौता दंड का पाठ। अगर राजा का राज होता तो इसको समझो भारत रत्न से कहीं ऊपर चीज मिलती। अब ये समझ लीजिए, इकलौता है ये। इसमें आया हुआ है कि कभी 1000 साल पहले किसी ने किया था, 1000 साल पहले किसी ने। आप इसको व्हाट्सएप करिए, हम तुम्हारा इसका हम कर देंगे, आपको बता देंगे। मेरा नंबर ले लीजिए। जी, अभी हम बता देंगे, आपको भी हम दे देंगे। ये मतलब अद्भुत कार्य, अद्भुत, वैसे अद्भुत है, मतलब ये, और कोई मतलब बनावटी नहीं है, तो मतलब हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो कितनी मतलब वो तो इसका शायद परीक्षा होगा ना, उसका शायद हो सकता है वीडियो वायरल हो जाए। जी होगा। अभी तो ये 16 तारीख से शुरू हो, ये लोग मतलब 20-25 लोग पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र से, बता रहे हैं कि हम लोग लगभग 20-25 लोग, 20-25 बच्चे परीक्षा देने जाएंगे। नहीं, अकेले जाएगा, मतलब उसके साथ में और व्यवस्था वाले को भी एक आतुरता है भाई। आतुरता नहीं भाई, ये कोई सरल काम नहीं है। ये क्या इंडिया में एक है? इंडिया में केवल इंडिया का पूरे संसार में एक दंड करने वाला। परीक्षा लेने वाले कौन है? एक परीक्षा लेने वाले हैं, एक धनपाठी है। अच्छा, वो ये देवेंद्र गढ़ीकर जी महाराष्ट्र के ही हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय आदर्श। अच्छा, वो दंडपाठी हैं? वो दंडपाठी? हाँ, उनको भी आता है दंडपाठ, लेकिन और परीक्षा वही लेंगे कुल मिलाकर के। अच्छे हैं, अच्छे क्रांति है, बच्चे हैं, और भी चारों वेदों के वहाँ पर विद्वान इकट्ठा होंगे। अरे बहुत अच्छा संगम होगा वहाँ। यजुर्वेद नहीं, शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा। देखिए अपने इधर उत्तर भारत में, इधर मध्य प्रदेश में, दिल्ली में जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, यहाँ सब जो है शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का ही पठन पाठन है।
जैसे उज्जैन में जितनी भी हमारी इकाइयाँ पाठशालाएं हैं सब शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा की हैं। 1-2 केवल अथर्ववेद के अध्यापक हैं, बाकी सब जो है यजुर्वेदी ही हैं। तो अब हम आपको जो है ये संहिता और वेद के संदर्भ में आप जानते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें हम आपको बताएंगे कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और उसमें कितने कितने मंत्र। देखिए 4 वेद एक का वेद को महर्षि वेद व्यास ने कर्मानुसार जो है 4 भागों में विभाजित किया, जो कि उसका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पड़ा। अब इन वेदों में जो है शाखाएं हुई। शाखाएं क्यों हुई कि जहां पर जो वेद, जिस वेद का अध्ययन जिस ऋषि के आश्रम में, जिस गुरुकुल में जो पढ़ रहा था, जो उसकी पद्धति थी और जिस ऋषि के यहाँ अध्यापन कार्य किया जा रहा था, उसी ऋषि के नाम से वो अलग अलग शाखाओं के नाम पड़ गए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ चारों वेदों में टोटल 1131 वेद की शाखाएं थी। 1131 वेद की शाखाओं का पठन पाठन इस स्वर्णिम भारत की भूमि पर जो है वेदकालीन समाज में चल रहा था। अब बची कितनी है? मात्र 9 शाखाओं का अध्ययन अध्यापन हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से चल रहा है, जो पूर्ण रूप से पाई गई है। 1121 का कुछ साहित्य में है? 31 1121 ना, 31 31 1121 ये इनका साहित्य है उपलब्ध है? नहीं है, लुप्त है वो नष्ट कर दिए गए। हाँ, केवल 9 शाखाएं बची हैं। अब वो 9 शाखाएं जो है किस किस वेद की हैं? वो जैसे ऋग्वेद में केवल एक जो है शाकल शाखा का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा, शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्हिन शाखा, ठीक है। इसी तरह से सामवेद में 3 शाखाएं हैं, सामवेद कौसुम शाखा, सामवेद रामायणी शाखा, सामवेद जैमिनी शाखा। सामवेद में भी ज्यादा उपलब्ध 3 शाखाएं। सामवेद में 1000 शाखाएं थी, सबसे ज्यादा शाखाएं सामवेद में थी। अथर्ववेद में केवल 2 शाखाएं चल रही हैं, एक तो शौनक शाखा और दूसरी पैपलाद शाखा। इस प्रकार से कुल 9 वेद की शाखाएं हैं। इन 9 वेद की शाखाओं का अध्ययन अध्यापन पूरे देश में ये वेद विद्या प्रतिष्ठान जो है भारत सरकार के माध्यम से कर रहा है। कि हमारी भारत सरकार जो है वेदों के संरक्षण संवर्धन के लिए ही इस विभाग की स्थापना की, जिससे कि वेद हमारे जो पहले से हैं वो बने रहे। अगर इतना सहयोग हमारी गवर्नमेंट न करती तो संभवतः वेद अब तक लुप्त हो गए होते 100%, कोई इसको बचा नहीं सकता था। तो भारत सरकार का जो है इन वेदों के प्रति जो है बहुत बड़ी कृपा है, संरक्षण है, तो उसके माध्यम से हम वेद का प्रचार प्रसार आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। संहिताएं हैं, संहिताओं के बाद में ये उसमें शाखाएं बनी, जो कि हमने आपको बताई 3 शाखाएं हैं। प्राचीन ऋषि के आश्रमों में जो है अध्ययन और शिक्षण के उद्देश्य से जो भिन्न भिन्न जो विद्या गुरुकुल थे, उन विद्या गुरुकुलों में उन्हें इन शाखाओं के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया गया और वैदिक ज्ञान के अध्ययन तथा निर्माण की परंपरा जो है उन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से आगे अनवरत बढ़ती रही। जिस विद्याकुल में, जिस गुरुकुल में, जिस गुरु के आश्रम में वेद के जिस अंग का अध्ययन अध्यापन वाचन और श्रवण होता था, उसी के नाम से उसका वैशिष्ट्य हो गया। कहने का अभिप्राय है कि जैसे जिन जिन ऋषियों ने सबसे पहले जिन जिन ऋषियों ने इस वेद का अध्ययन किया, उन्हीं ऋषियों के नाम से जो है हमारी वेद की शाखाएं जो है प्रसिद्ध हुई। कहने का मतलब ये है, कारण ये है एकम सत विप्रा भक्ता वदंत। एक आपने कहावत सुनी, सूक्ति सुनी, सत्य एक है लेकिन विद्वानों ने उसको जो है भिन्न भिन्न मतों से भिन्न भिन्न प्रकार से उसको समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में, वेदकालीन समाज में अब बहुत सारे हमारे ऋषि थे, तो उन ऋषियों की परंपराएं, उन ऋषियों के यहाँ जो वेद का अध्ययन होता था, तो
उनके अनुसार वो लोग कराते थे। कोई कहता था नहीं ये शुद्ध है, कोई कहता था नहीं ये शुद्ध है, तो उसी अनुसार उनके शिष्य तैयार हुए और उसी का जो है वो लोग वाचन करने लगे परंपरागत रूप से। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु का बहुत महत्व है। जैसे हमारे यहाँ जैसे शुक्ल यजुर्वेद है, अब महाराष्ट्र के लोग शुक्ल यजुर्वेद को कुछ दूसरी पद्धति से वाचन करते हैं, इधर के लोग मध्य भारत के लोग उसी यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा का वाचन कुछ दूसरी से करते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है जो हमारे ये स्वर हैं उन स्वरों में कुछ जो उनका परिवर्तन है, जैसे कोई सा को शा बोलता है, कोई शा को सा बोलता है, इस तरह से। जो एक होता है मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा होता है ना, उस मूर्धन्य सा को कोई खा का प्रयोग करता है, पूखा कोई पूखा बोलता है, कोई उसी को पूषा बोलता है, समझ रहे ना। तो ये जो है हर गुरु का अपना अपना अलग है। तो कहता नहीं हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया है, हमारे गुरु ने हमको ये बताया है, तो हम अपनी गुरु परंपरा से हम वेद को ले चल रहे हैं, कोई गलत नहीं है। भाई किसी के गुरु ने ये कहा तो उनका भी मत सही है अपने आधार से, किसी के गुरु ने कुछ क्या में शायद क्या हो सकता है कि जैसे महाराष्ट्र है जी, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन भाषा है। हाँ। तो वो जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसमें महाराष्ट्रीयन फ्लो आएगा ही, आता और है। वो ये जो उच्चारण दोष आता कह लीजिए या पद्धति कह लीजिए, वो कारण उसका ये है। अच्छा, यहाँ शुद्ध हिंदी है अपने यहाँ नॉर्थ में, तो वो कारण है मेरे ख्याल शुद्ध उच्चारण जैसा नॉर्थ में मेरे ख्याल से। अब देखिए वो ठीक है सही, वो जबकि वेदों में तो उच्चारण का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। जरा से अर्थ अगर थोड़े से उच्चारण में दोष हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो इस प्रकार से शाखाएं इस प्रकार से बनी और उसका नामकरण जो है शाखाओं के आधार पर ऋषियों के नाम से उनका जो है ये आगे बढ़ता गया। इस प्रकार से जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में केवल एक शाखा का अध्यापन हो रहा है, शाखा सौनक शाखा, ठीक है। ऋग्वेद की शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मानुकेय शाखा, इस प्रकार की शाखाओं का इसमें उल्लेख आया है। लेकिन अच्छा 1100 शाखाओं के नाम उपलब्ध है? सबके नाम उपलब्ध नहीं है। अच्छा, सबके नाम उपलब्ध नहीं है, बस गणना में आता है, हमारे ग्रंथों में गणना में आता है कि 1100 थी, 3100 हमारे यहाँ गणना में जो है 1131 शाखाएं कुल थी। 11 उल्लेख इतिहास में जी जी, जैसे ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद में 101 शाखाएं थी, सामवेद में 1000 शाखाएं और अथर्ववेद में 9 शाखाएं। इस प्रकार से चारों वेदों को मिलाकर के कुल 1131 शाखाएं मतलब ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। हो सकता है और भी हो जाता हूं, देखो कहा जा सकता है भाई कितनी शाखाएं अपने यहाँ थी, क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ वैदिक समाज में केवल गुरुकुल ही तो थे, गुरुकुल के ही माध्यम से तो सारी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें रिसर्च होना चाहिए। हाँ। क्योंकि 1131 शाखाएं थी, उनका पाठ होता होगा तो जो शब्द निकल जाते हैं वो वायुमंडल में घूमते रहते हैं, तो इसका वैज्ञानिक शोध होना चाहिए। देखिए ऐसे बहुत से विद्वान है कोई कंप्यूटर विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, तो वो शब्द नष्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं शायद उसको शोध होना चाहिए, मतलब इसका होगा क्या है तो कैच हो सकता है। सही। तो इस प्रकार से हमारे यजुर्वेद में माध्यान्ह शाखा और कांड शाखा, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय शाखा हमारी दक्षिण पद्धति, दक्षिण भारत में जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन अध्यापन ज्यादा है, वहां पर ज्यादा उसका प्रचार है। इस प्रकार से वेद की भिन्न भिन्न शाखाओं का हमारे यहाँ निर्माण हुआ। वेद 4 हैं, वेद तो एक था लेकिन महर्षि वेदव्यास ने इनको 4 भागों में विभक्त किया और प्रत्येक वेद की अपनी अलग अलग संहिताएं हैं। इन संहिताओं में, इन संहिता के प्राचीन ग्रंथों में एक वेद की संहिताओं का उल्लेख हुआ है और साथ साथ में उसमें अभी कुछ शाखाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और उन उपलब्ध शाखाओं का अध्ययन अध्यापन अनवरत चल रहा है। अनेक विद्वानों ने तो ऋग्वेद में 27 शाखाओं का उल्लेख किया है और कुछ विद्वानों ने 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसका मतलब जो 27 शाखाओं का उल्लेख किया है, किसी ने 21 शाखाओं का उल्लेख किया है, तो 27 शाखाओं के
जिसने उल्लेख किया वो भी गलत नहीं है, जिसने 21 शाखाओं का उल्लेख किया वो भी गलत नहीं है। अगर 27 शाखाओं का उल्लेख है तो उस विद्वान ने उनको देखा होगा, कहीं से उसको पता लगा होगा, तभी तो उसने 27 शाखाओं का उल्लेख किया है। ऐसे वैसे कोई विद्वान उन्होंने किया नहीं। इस प्रकार से हमारे यहाँ ऋग्वेद की 27 शाखाओं के नाम जो है हमारे ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद की शाकल संहिता में 3 विभाग किए गए हैं, जैसे मंडल, अनुवादक और वर्ग। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, और उन 10 मंडलों में हमारे देवताओं का उसमें आवाहन और वर्णन किया गया है। उन सूक्तों में, सूक्त का मतलब क्या होता है? सुंदर कथन, सुंदर वचन। देवताओं का वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद में सूक्तों का वर्णन आया। सूक्तों में उसको सूक्त कहा गया है। किसमें? सूक्त है। सूक्त का मतलब सुंदर वचन, सुंदर कथन। किसके? देवताओं के। जैसे सूर्य है, वरुण है, सोम है, उषा है, उका है, देवियों के भी है, देवताओं के भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से 10 मंडल हैं, 25 अनुवादक हैं और 2008 वर्ग हमारे इस ऋग्वेद में आते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद संहिता में अलग अलग मंत्रों की संख्या भी बताई गई है। कहीं पर 10,552 मंत्र बताए गए हैं, कहीं पर 10,580 मंत्र बताए गए हैं, और शब्दों की संख्या भी निर्धारित है कि ऋग्वेद में लगभग 1,53,900 के आसपास शब्द हैं, और शब्दों के साथ साथ में अक्षरों की भी संख्या निर्धारित की गई है कि ऋग्वेद में 4,32,000 अक्षर हैं। मतलब जितना कलयुग का मान है, कलयुग का मान कितना है? 4,32,000। इसका दूना द्वापर, और 4,32,000 का 3 गुना त्रेता, और 4,32,000 का 4 गुना सतयुग। ऐसा ही सबसे कम समय कलयुग का है। तो अब सोच लीजिए, समझ लीजिए हमारे ऋषि महर्षि कहते थे कि जितना कलयुग का माप है, वर्ष है, कि 4,32,000 वर्ष का समय हमारे कलयुग का है। ऋग्वेद में अक्षरों की संख्या उतनी मानी गई है। कितनी बड़ी बात। इस प्रकार से प्रथम मंडल से लेकर के और 10वें मंडल तक इसमें अलग अलग सूक्तों का उल्लेख आया हुआ है कि प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, जिसमें इन 191 सूक्तों में लगभग 2006 ऋचाएं हैं। ऋचाएं का मतलब वही मंत्र हैं। द्वितीय मंडल है, द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं। 43 सूक्त में 43 देवताओं का वर्णन आया हुआ है। उसमें 429 मंत्र हैं। इसी प्रकार से प्रथम से लेकर के और 10वें मंडल तक अलग अलग सूक्तों की संख्या और सूक्तों के साथ साथ में उसमें कितने मंत्र हैं, उन मंत्रों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से कुल ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं, और 1017 सूक्त के साथ साथ में ऋचाएं जो हैं 10,472 मानी गई है। ऋग्वेद संहिता का एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सूक्त जो है बड़े ही उपयोगी माने गए हैं। इसमें प्रत्येक सूक्त का प्रधान विषय किसी दिव्य शक्ति और स्तुति एवं महिमा के साथ साथ में इसमें महिमान्वित किया गया है। उसका प्रतीक रूप से बड़ा ही गहन अर्थ है। इन सूक्तों को पढ़ करके और इनके अर्थों को जान करके हम ऊंची से ऊंची गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो है वेद का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक छंद हैं इसमें, और उनका संबंध अनेक ऋषियों तथा देवताओं से माना गया है। तो हम वेद का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको ऋषियों का अवगाहन होता है, छंदों की जानकारी होती है, उनके अक्षरों के ज्ञान के माध्यम से हम उनके अर्थ को समझते हैं, और जब अर्थ को हम समझते हैं तो हम एक ऊंची गहराई तक पहुंचते हैं। इस प्रकार से हमारे ऋग्वेद में 14 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे गायत्री छंद है, उष्णिक छंद है, त्रिष्टुप छंद है, जो वेद के छंद माने गए हैं। 14 प्रकार के छंदों का उल्लेख जो है हमारे ऋग्वेद में आया हुआ है। समस्त भारतीय वाङ्मय के अंतर्गत यहाँ तक कि शेष तीनों मंत्र संहिताओं में की अपेक्षा जो ऋग्वेद संहिता है वो ऋग्वेद संहिता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि
किसमें देवताओं का वर्णन आया है। ऋग्वेद को पढ़ करके हम देवताओं के पास तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ऋग्वेद का अध्ययन परम आवश्यक है। हालांकि देखा जाए जितने भी वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबका अध्ययन करना चाहिए और हर वेद का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जब अपना अपना अलग अलग महत्व है तो हम सभी वेदों को क्यों न पढ़ें भाई। जैसे हम आगे हम बताएंगे यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। तो ऋग्वेद में तो देवताओं की स्तुतियां ही हैं, इसलिए ऋग्वेद अपने दृष्टि से जो है देवताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देवताओं का अवगाहन किया गया है, देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, इसलिए हम ऋग्वेद को पढ़ें तो हम देवताओं के स्तर तक हम पहुंच सकते हैं कि हमको देवताओं का सानिध्य मिलेगा। भाई हम जैसे जिस माहौल में रहेंगे तो उसी प्रकार की हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति हो जाएगी, स्वाभाविक है। इस प्रकार से हम हमारे भारतीय जनजीवन में के संबंध प्रत्येक विषय का उद्गम हमको इन देवताओं के माध्यम से ऋग्वेद के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। ये सब बातें जो है हमने आपको ऋग्वेद में बताई। ये ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन इस प्रकार से आया हुआ है। यजुर्वेद हमारा कर्म विषय है, जैसे लोग कहते हैं ना कर्मकांड है। कर्मकांड अगर हम कह देते हैं तो व्यक्ति उसको बड़ी ही नीची दृष्टि से देखते हैं, ये कर्मकांड क्या है। जबकि देखा जाए हमारे जीवन में कर्म की ही तो प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की ही प्रधानता है। तो यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता के बारे में बताया गया है। जैसे ऋग्वेद में देवताओं की उपासना बताई गई है, उसी प्रकार से यजुर्वेद में जो है कर्म की उपासना बताई गई है। हम किस मंत्र को पढ़ करके देवताओं के पास वो हक पहुंचा सकते हैं, ये हमको यजुर्वेद शिक्षा देता है। इस मंत्र को पढ़ें तो इस मंत्र को पढ़ करके इस देवता के पास वह हक पहुंचेगी, स्वाभाविक है। तो अपने दृष्टि से देखा जाए यजुर्वेद का क्या महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण ऋग्वेद है उतना ही महत्वपूर्ण जो है यजुर्वेद है। इस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों का विषय जो है देवताओं को बुलाना होता है और आराधना करना होता है। उसी प्रकार से यजुर्वेद के मंत्रों का विषय जो है यज्ञ की विधियों का संपादन कराना होता है। यागिक विधियां जो होती हैं, हम जब यज्ञ क्रिया करते हैं, कोई अग्निष्टोम याग करते हैं, कोई वाजपेय याग करते हैं, पौर्णमास याग करते हैं, दर्शमास करते हैं, उसमें यजुर्वेद से संबंधित उसमें सारे मंत्र आते हैं और हम उन मंत्रों के माध्यम से देवताओं के लिए हक प्रदान करते हैं। यज्ञ जो है कई प्रकार के होते हैं। यज्ञों का जो अनुष्ठान होता है वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है कि हम ये यज्ञ करें और उस यज्ञ के करने से देवता प्रसन्न होंगे और जब देवता प्रसन्न होंगे तो उन देवता की हमको कृपा मिलेगी। जैसे सोमयाग, आपने सुना होगा सोमयाग। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे प्रतिष्ठान ने 12 ज्योतिर्लिंग, आप लोगों को पता होगा 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो है गए। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंगों पर जो है सोमयाग किया। सोमयाग क्यों किया जाता है कि दृष्टि। आपकी बात देखिए, हालांकि कहने वाली कोई बात नहीं, तो आप लोग अपने हित में हम ये बात कह रहे हैं, है ना। तो उससे इस बार जो ये सोमयाग हुआ उसमें कितनी दृष्टि हुई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पर दृष्टि न हुई और अच्छी दृष्टि हुई। तो मौसम की अनुकूलता के लिए जो है ये सोमयाग किए जाते हैं। तो पहला सोमयाग हमारा रामेश्वरम से शुरू हुआ था और अंतिम 12वां सोमयाग हमारा केदारनाथ में समाप्त हुआ था। रामेश्वरम में हमको जाने का अवसर मिला था, पहला सोमयाग था, मैं स्वयं गया था, 3-4 दिन थे, बड़े अच्छे ढंग से किया। इसमें 16 लोग होते हैं। दक्षिण भारत के वैदिक विद्वान आए होंगे। ऐसा नहीं देखिए, दक्षिण भारत ज्यादातर दक्षिण भारत के ही थे। उसमें कुछ जो है आंध्रा के थे, कुछ महाराष्ट्र के। आचार्य कौन थे? आचार्य उसमें एक गोवा के थे। अच्छा, गोवा के। हाँ, गोवा के थे। मेन तो यजमान थे, मुख्य यजमान जो है, जो इसमें यजमान पत्नी बैठते हैं। और बड़ा कठिन है
याग में जो 6 दिन का जो अनुष्ठान बताया गया है बड़ा कठिन है। इसमें कुछ खान पान नहीं होता, केवल यजमान के लिए भी नियम है, लिक्विड, हाँ सब नियम है, लिक्विड ही लेते हैं, केवल नींबू पानी या कषाय वगैरह ही लेते हैं, अन्न तो बिल्कुल लेते ही नहीं है 6 दिन तक, बड़ा कठिन। और एक दिन पहले से वो जिनको ये व्रत जो है करना पड़ता है पति पत्नी दोनों को, और हर कोई नहीं करता है सकता है कि हम चले जाए हम यजमान बन जाए। जो अग्निहोत्री होगा, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता होगा, वही अग्निहोत्र ही यजमान बनने का अधिकारी होता है, ये क्वालिफिकेशन है। तो बड़े अच्छे थे लोग, मतलब बड़े अच्छे तरीके से किया था, बहुत बढ़िया किया था, दर्शनीय है, अरे बहुत अच्छा है। मतलब ये समझ लीजिए अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो आपके आने की इच्छा नहीं होती इतने। और उसमें सोमलता, मेन चीज में सोमलता होती है, सोमलता को कूट पीट करके रस को निकाल करके उसी से ही जो है वो हवन की विधि बताई गई है। और सोमलता हर जगह मिलती भी नहीं है, तो हमने पूछा था कहाँ से लाए, तो बताने के बाद कोई उनको मालूम होगा, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर पर लगाया पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर ये सोमलता मिलती है। बड़ी द्रोणगिरी पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत पे अभी भी ऐसी औषधियां हैं जिसके एक डॉक्टर जन्म तो वहीं से वो लाते हैं, बड़ा ही दुर्गम स्थल है, वहाँ से वो लेकर के आए थे, उसको कूट पीस करके जो है उससे तो विधि विधान से लाते होंगे, मंत्र वगैरह बोल के, ये उनकी बातें रहती है। कुल मिला करके कोई इतना आसान नहीं है, वही लोग बार बार हर जगह पर जा करके व्यवस्था बना करके और सब करना इतना कठिन मतलब सरल नहीं है। जहाँ पर उन्होंने रामेश्वरम में किया था, तो एक बिल्कुल जो रामेश्वरम का जो मंदिर है उससे मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर ही एक स्थान था, तो वहीं पर उसकी साफ सफाई करके जो है उनको जगह मिल गई थी, तो किया था। इस प्रकार से यजुर्वेद के 2 विभाग हुए, एक कृष्ण और एक शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 33 शाखा आता है, और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है वो माध्यान्ह शाखा आते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ छंदोबद्ध मंत्र हैं और कुछ गद्यात्मक उसमें विनियोग बताए गए हैं। इस प्रकार से यजुर्वेद की एक शाखा का नाम तो कृष्ण पड़ा, उधर सूर्य की तपस्या के बल पर वरदान स्वरूप योग विराट याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद को प्राप्त किया, जिससे यजुर्वेद की दूसरी शाखा का नाम शुक्ल पड़ा, इसीलिए वो शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। सूर्य द्वारा याज्ञवल्क्य को दिन में ज्ञान प्राप्त होने के कारण संभवतः यह प्रतीत होता है कि उसको शुक्ल कहा गया, तो सूर्य हमको जो है प्रकाश देता है, इसलिए जो है शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा। फिर इस तरह से इसमें जो है बता रहे हैं कि एक वैशंपायन ऋषि थे। वैशंपायन ऋषि एक बार नाराज हो गए, हाँ वैशंपायन ऋषि क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, और अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा कि मैंने तुमको जो वेद पढ़ाया है, पहले के ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित भी होते थे, उन्होंने कहा कि जो हमने तुमको वेद पढ़ाया है उस वेद को तुम वापस करो। अब कैसे वापस करें, उस वेद हमको वापस करो। तो अब आप ये समझ लीजिए, याज्ञवल्क्य ने कहा कैसे हम वापस करें भाई, तो उन्होंने क्या किया, याज्ञवल्क्य ने वमन कर दिया, उल्टी कर दी अपने गुरु के आदेश से कि वापस करो। अब करें तो कैसे करें भाई, कोई ये तो है नहीं कि कोई आपने हमको कोई पुस्तक दी है, हम पढ़ रहे हैं और मांग लो हमसे पुस्तक, तो हम आपको पुस्तक दे देंगे, लेकिन आपने पढ़ाया, हमने उसका अध्ययन किया, श्रवण करके अपने कंठस्थी कर अपने दिमाग में उतारा, तो हम कैसे वापस करें। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है उन्होंने क्या किया, उसको वापस करने के लिए वमन कर दिया, यानी उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद में उसी चीज को जो है अन्य शिष्यों ने उसको ग्रहण कर लिया, इसीलिए जब ग्रहण कर लिया तो उसका नाम तितर के रूप में, इसीलिए उसका नाम पड़ गया 33 शाखा, कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा। ये इसमें कथानक आया हुआ है, आख्यान है। कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा कैसे पढ़ा, कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा का जो हमारी दक्षिण की पद्धति है, कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा, तो जब उन्होंने वमन किया, वमन करने के बाद में वहां पर कुछ शिष्य जो बैठे हुए थे, अध्ययन कर रहे थे, उन शिष्यों ने जो है तितिर बन करके उस वमन की हुई विद्या को उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसीलिए उसको जो है 33 संहिता का नाम। मतलब हम ये समझ सकते हैं उन्होंने वेदों का वमन किया, मतलब हाँ। उन्होंने बोला
तो उन्होंने श्रवण के बस यही हुआ है ना। मतलब उन्होंने जितना वेद को कंठस्थ था ऋषि के सामने जो है वमन करने का मतलब पूरा जो है उनके सामने प्रस्तुत कर दिया कि भाई आप आ गए लीजिए भाई हम आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यजुर्वेद के दोनों विभागों की लगभग जो है 101 शाखाएं बताई गई हैं। मीमांसा भाष, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में कृष्ण यजुर्वेद की जो है 86 शाखाओं का प्रतिपादन किया गया है, 86 शाखाएं। इस प्रकार से इनकी कुछ उप शाखाएं भी हैं, वो उप शाखाएं लगभग 12 उप शाखाओं के नाम इसमें बताए गए हैं। इन दोनों विभागों में संप्रत 5 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनके नाम है तैत्रीय और मैत्रायणी, कट, माध्यान्दिन और कांड। ये 5 शाखाएं प्रचलन में अभी वर्तमान में विद्यमान है। तैत्रीय का मतलब कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा, एक इसमें कृष्ण यजुर्वेद में मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, माध्यान्दिन शाखा और शुक्ल यजुर्वेद कांड शाखा। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन और शुक्ल यजुर्वेद कांड शाखा, इस प्रकार से इन ये शाखाएं उपलब्ध मानी गई हैं। और इन सभी शाखाओं में 3000 के आसपास मंत्र हैं। इसमें मैत्रायणी में लगभग 3144-45 मंत्र बताए गए हैं, ठीक है। कठ में 3028 मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा जो हमारे इधर मध्य भारत में, उत्तर भारत में है, 1975 मंत्र बताए गए हैं, 1975 मंत्र। और कांड शाखा में लगभग 2086 मंत्र। हर एक वेद की शाखाओं में मंत्रों की संख्या अलग अलग निर्धारित है। तो आरंभ की 3 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और अंतिम की जो 2 शाखाएं जो है शुक्ल यजुर्वेद की हैं। कट शाखा के अंतर्गत कपिलस्थ कट का समावेश है। वाजसनेयी संहिता के अंतर्गत कांड, माध्यान्दिन, जाबाल, बुधे, शाखाएं आदि ऋषियों के इन नामों से जो है ये उप शाखाओं के नाम पड़े हुए हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा में लगभग 2198 यानी कि लगभग 2200 के आसपास के उसमें मंत्र बताए गए हैं। इस प्रकार से ऐसी स्थिति की अनुसूत है कि वाजी का मतलब होता है घोड़ा, वाजी का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े का रूप धारण करके याज्ञवल्क्य को वर के रूप में जो उद्देश्य प्राप्त हुआ, उसी के कारण इस संहिता का ऐसा वाजसनेयी संहिता का नाम वाजसनेयी पड़ा। संहिता के रूप में प्राप्त ज्ञान को याज्ञवल्क्य ने अपने जाबाल आदि 15 शिष्यों को अध्ययन कराया और उनसे माध्यान्दिन प्रमुख थे। माध्यान्दिन शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा है, ये माध्यान्दिन उनके शिष्य का नाम है। तो इसके बाद में आगे चल करके ये माध्यान्दिन जो शाखा है वो उस शिष्य के नाम से वो प्रसिद्ध होगी, माध्यान्दिन शाखा। वाजसनेयी शाखा की जो है माध्यान्दिन संहिता को संप्रत जो आज उपलब्ध है, जिसमें 1975 मंत्र हैं। उन 1975 मंत्रों का पठन पाठन आज हमारे और आपके सामने ये होता रहता है। इस प्रकार से पतंजल के समय में कठ लोगों का पाठ परम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध होता था। मतलब उसमें कहीं भी लेश मात्र की भी कहीं पर कोई त्रुटि नहीं होती थी। बड़े ही सम्यक ढंग से वेद का अध्ययन अध्यापन होता था। प्रत्येक नगर में उन्हीं के द्वारा निर्धारित पाठ प्रचलित थे, मंत्र प्रचलित थे। उन मंत्रों का अध्ययन अध्यापन होता था। विष्णु स्मृति उसी के आधार पर बनी। हिंदू साहित्य में अब तक उपनिषदों का महत्व रहेगा, तब तक इन लोगों का नाम भी बराबर इसमें बना रहेगा। इसीलिए स्मृतियों का प्रतिपादन किया गया कि भाई वेदों को पढ़ने वाले कम हैं, वेदों को समझने वाले कम हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने जो है इन संहिताओं के बाद में, वेदों के बाद में जो है स्मृतियों का अध्ययन किया कि इन स्मृतियों को पढ़ करके भी व्यक्ति वेद के मूल रूप को समझ सकता है। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में दक्षिण भारत में और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं का उत्तर भारत में अधिक प्रचलन है। प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यान्दिन शाखा है वो ज्यादा प्रसिद्ध है इधर उत्तर भारत में। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा प्रसिद्ध है, उसी तरह से इधर उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा का प्रचार प्रसार अधिक है। इन दोनों शाखाओं का जो है
भाषा विषय आदि की दृष्टि से अनुशीलन करते हुए विद्वानों का ये अभिमत है कि कृष्ण पर वैदिकेतर विचारधारा का अधिक प्रभाव पड़ा। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कृष्ण यजुर्वेद की वैदिक विचारधारा है वो विचारधारा ये प्रतिष्ठापूर्ण है और शुक्ल यजुर्वेद की इसमें रचना हुई है। इस प्रकार से ये हमने आपको ये यजुर्वेद के बारे में, जो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और इसके बाद में कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा, शुक्ल यजुर्वेद 50 शाखा, इनका वचन हुआ। अब आता है सामवेद संहिता। सामवेद में हमने क्या बताया, इसमें 1000 शाखाएं हैं। तो इन 1000 शाखाओं में से केवल वर्तमान में 3 शाखाएं बची, सामवेद रामायणी, सामवेद कौथुम और सामवेद जैमिनी। इन 3 शाखाओं का ही अध्ययन अध्यापन होता है 1000 शाखाओं में से। अब सामवेद संहिता की गणना भी वैसी ही है। संहिताओं की पूर्वपरता के आधार पर कुछ इसमें कह पाना कठिन भी पड़ता है, क्योंकि ऋग्वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो कि सामवेद में उल्लेख है। एक और भी हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे वेद के मंत्र हैं कि चारों वेदों में, ऋग्वेद में भी वही मंत्र हैं, यजुर्वेद में भी वही मंत्र हैं, सामवेद में भी वही मंत्र हैं और अथर्ववेद में। लेकिन जब मंत्र हैं तो उन मंत्र का वाचन जो है, मंत्र एक ही है, वाचन जो है अलग अलग पद्धति से किया जाता है। इस प्रकार से साम का अर्थ होता है सुंदर। अब सामवेद में क्या है, सामवेद में कलाओं के बारे में बताया गया है। जो आपने 64 कलाएं पढ़ी हैं, 64 कलाओं का ज्ञान है और ये सुंदर गान है। देवताओं को सुनाने के लिए सामवेद ही सबसे अच्छा गान है। जैसे सोमयज्ञ होता है तो सोमयज्ञ में देवताओं का गान जो है सामवेद में ही सुनाया जाता है और उसके लिए जहाँ जहाँ यज्ञ हुए हैं वहाँ पर सामवेदियों को बुलाया गया, सामवेदी भटकों को बुलाया गया। जो यज्ञ करता है, यज्ञकर्ता की व्यवस्था रहती है कि कहीं से भी वो आसपास से ढूंढ करके सामवेदियों को बुला करके 1 घंटा 1.5 घंटा उनको सामवेद का गान सुनाया जाए। तो मैं जब रामेश्वरम गया था तो वहाँ पर तो सामवेदी कोई था नहीं, लेकिन वहाँ पर एक पाठशाला चलती थी, तो वहाँ से वो पता लगा, तो वहाँ से करीब 10-12 बच्चों को बुला करके लगभग 1-1.5 घंटा रामेश्वरम में इधर सब कहीं जो रामेश्वरम में तो हम लगता है जदर्सी थे, इसी तरह से हर जगह पर हुआ है। तो उसकी तो हमारे पास वीडियो वगैरह सब आई हुई है। तो हर जगह पर जो है उस सोमयज्ञ में सामवेद का गान हुआ है। जो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आया हुआ है कि सामवेद देवताओं को प्रिय है, इसलिए जो है उस अनुष्ठान में सामवेद का गान देवताओं के लिए किया जाता है कि देवताओं को प्रिय लगता है उनको सुनाया जाए। इस बार संगीत विद्या की सर्वाधिक सुखकर और आनंदकारी ये माना गया है। ये संगीत विद्या का द्योतक है सामवेद। साम का अर्थ भी है संगीत अर्थात गान। वेद मंत्रों का उद्गाता देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी संगीत परक वाणी में सामवेद की ऋचाओं का गान करता है। एक चीज हम और आपको बता दें, इसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से संबंधित जो अनुष्ठानों, चारों वेदों में जो याज्ञिक क्रियाएं बताई गई हैं, उन याज्ञिक क्रियाओं के अंतर्गत जो ऋग्वेद से संबंधित जो याजन करता है, जो यज्ञ आज संपादित करता है, उसका प्रधान ऋतुज जो है वो ऋग्वेद का होता कहलाता है। उसी तरह से यजुर्वेद का प्रधान ऋतुज जो है वो अध्वर्यु कहलाता है और सामवेद का प्रधान ऋतुज उद्गाता कहलाता है। अथर्ववेद का प्रधान ऋतुज ब्रह्मा कहलाता है। और इन चारों ऋतुजों के सानिध्य में 3 अन्य ऋतुज होते हैं, उनके भी नामों का उल्लेख है, अलग अलग है। इस प्रकार से चारों वेदों में एक प्रधान ऋतुज और उनके 3 अन्य ऋतुज, कुल मिलाकर के 16 ऋतुज जो है किसी भी यज्ञ को संपादित करने के लिए 16 ऋतुजों की आवश्यकता पड़ती है। कहने का अभिप्राय है कि हम किसी भी वेद को अलग नहीं कर सकते हैं।
चारों वेदों के ऋतुओं को लेकर के ही हम कार्य को संपादित करते हैं। जैसे जो सोमयज्ञ भी हुआ, उस सोमयज्ञ में चारों वेदों के ऋतु उसमें बराबर रूप से भाग लिया और भाग लेने के साथ साथ में उस कार्य का जो है मूर्त रूप प्रदान किया। 16 कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले वेद था, इसका नाम ऋग्वेद का किया गया, लेकिन हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने उसको कर्म के अनुसार उसको 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद उपासना से संबंधित है, यजुर्वेद कर्म से संबंधित है, सामवेद जो है हमारा नृत्य, गायन एवं कला संस्कृत का प्रतीक माना गया, और अथर्ववेद हमारा पूरा आयुर्विज्ञान है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद की भी चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद में वर्तमान में हम केवल एक शाखा का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन 21 शाखाओं का प्रचलन आया हुआ है। क्योंकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि संपूर्ण वेद में 1131 शाखाओं का पठन पाठन वेदकालीन समाज में होता था। तो ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, तो 21 शाखाओं के आधार पर हम यहाँ पर केवल जो है एक ही शाखा का अध्ययन अध्यापन करते हैं, ऋग्वेद शाकल शाखा। और हमने एक चीज आपको ये भी बताया था कि वेद में अष्टविकृत के बारे में बताया गया है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रसो, घना, जो अभी हमने बनारस का उल्लेख किया था, उसमें नहीं आया हुआ था, है ना। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये हमारे वेद जो है, इस ऋग्वेद में ऋग्वेद के अंतर्गत देवताओं की उपासना बताई गई है, और यह उपासना जो है ये प्राचीन ऋषि के आश्रमों में अध्ययन और शिक्षण के उद्देश्य से जो भिन्न भिन्न प्रकार के विद्या गुरुकुल हुआ करते थे, उन्हीं विद्या गुरुकुलों में ऋषियों के सानिध्य में जो है ये वेद पढ़ाए जाते थे, और जिस ऋषि के यहाँ पढ़ाए जाते थे उसी ऋषि के नाम से जो है उन शाखाओं का नाम पड़ गया। तो कहने का अभिप्राय है इस प्रकार से शाकल शाखा, वास्कल शाखा, आश्वायन, सांख्यायन, मांडूक्य। इस प्रकार से यजुर्वेद के अंतर्गत माध्यान्ह, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तैत्रीय और मामसायनी, काटक, कट, सामवेदी, कौसुम, रामायणी, जैमिनी आदि शाखाओं का इसमें निर्माण हुआ है। मंत्र संहिताओं के अंतर्गत वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के बाद में इनकी अलग अलग संहिताएं हैं। प्राचीन ग्रंथों के अंतर्गत जो है वेद अनेक संहिताओं में उल्लेख किया गया है, इसमें कुछ उपलब्ध है और कुछ अनुपलब्ध है, नहीं है। ऋग्वेद संहिता की अनेक शाखाएं बताई गई हैं। महाभारत में इसमें 21 शाखाओं का प्रतिपादन किया गया है। आधुनिक विद्वानों ने उन्हीं 27 शाखाओं का पता लगा करके इसमें प्रस्तुत किया है। इन 27 शाखाओं के अंतर्गत उनके नाम है शाकल, वास्कल, आश्वायन, सांख्यायन, मांडूक्य आदि। इस शाकल शाखा भी उपलब्ध है, जो शाकल शाखा का अध्ययन अध्यापन होता है, और शिष्य परंपरा में वेद के जिस अंग अध्ययन अध्यापन किया गया तदनुरूप उसकी परंपरा के अनुसार इसका नामकरण किया गया। अध्ययन व्याख्यान के कारण ही उसका जो है नाम पड़ा है। हम एक और भी आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद शाकल शाखा जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडलों में प्रथम से लेकर के 10 मंडलों में कितने सूक्त आए हुए हैं, उसमें कितनी ऋचाएं आई हुई हैं। 10,552 मंत्र आए हुए हैं। 10,552 के साथ साथ में उसमें 1,53,826 शब्द हैं और 4,32,000 जो है उसमें अक्षर आए हुए हैं। इतना की कलयुग का माप है, ठीक है। इस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद हमारा बड़ा ही उपयोगी है, और प्रत्येक सूक्त का प्रधान विषय किसी दिव्य शक्ति की स्तुति एवं महिमा का वर्णन करता है, लेकिन उसका प्रतीकात्मक गहन अर्थ भी रहता है। षष्ठ विषय गूढ़ात्मक रहस्यों की ओर भी हमको ये संकेत करते हैं कि सूक्त अनेक छंदों में है, अनेक उनका संबंध अनेक ऋषियों तथा देवताओं से है। संपूर्ण ऋग्वेद संहिता में लगभग 14 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। समस्त भारतीय वाङ्मय के अंतर्गत यहाँ तक कि शेष 3 मंत्र संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद संहिता जो है अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यद्यप जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अपने अपने स्थान पर सभी वेदों का अपना एक स्थान है, सभी वेदों का अपना अपना एक सम्मान है, और सभी वेदों में ऋग्वेद को भी
हम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, यजुर्वेद को भी कह सकते हैं, सामवेद को भी कह सकते हैं और अथर्ववेद को भी कह सकते हैं। कोई भी वेद अपने से किसी से कम नहीं है, अपने अपने में अपना स्थान माना गया है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार से ये हमारा पूरा विश्वकोश है और इसमें भारतीय जनजीवन से संबंधित अनेक विषयों का इसमें उद्गम देखने को मिलता है ऋग्वेद में। अब आता है यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता में हमने बताया था कि इसमें 101 शाखाएं थी, लेकिन अब यजुर्वेद में है कितनी? एक तो शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिन शाखा, शुक्ल यजुर्वेद कांड शाखा, कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा और उसमें जो है कुछ और 2-3 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यजुर्वेद के मंत्रों का विधान जो है यज्ञ विधियों को संपन्न करने से किस यज्ञ में किन किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए उनका विधान यजुर्वेद में निर्दिष्ट मतलब बताया गया है। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान जो होता है किस लिए होता है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। हम किस मंत्र को का उच्चारण करें, किस मंत्र देवता से संबंधित किस मंत्र का उच्चारण करें कि वो देवता प्रसन्न हो। जैसे कि हम जब नवग्रह की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सूर्य का आवाहन करते हैं, उसके बाद में हम सोम का करते हैं, चंद्रमा का करते हैं, उसके बाद में हम मंगल का करते हैं, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इस प्रकार से हम किसी भी यागिक विधान को करने के पहले गणेश गौरी की पूजा का आह्वान तक पहले करते हैं, फिर नवग्रहों का करते हैं, फिर उसके बाद में वो मेन पूजा होती है, मेन पूजा की तरफ हम चलते हैं कि गणेश गौरी हमारे प्रधान हैं, फिर उसके बाद में नवग्रह हैं। इनको हम क्यों बुलाते हैं? उस यज्ञ के विधान को साक्षी करने के लिए कि हम ये विधान करने जा रहे हैं और हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप इस हमारे याज्ञिक कर्म में हमारा सहयोग कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, इसलिए हम इसको बुलाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ से ही हमारी कलाओं की उत्पत्ति होती है। यजुर्वेद के 2 विभाग बताए गए हैं, कृष्ण और शुक्ल, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिन, कृष्ण यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा और शुक्ल यजुर्वेद कांड शाखा। इस प्रकार से मंत्र भी हैं। मंत्र के साथ साथ में इसमें गद्यात्मक का भी बहुत विनियोग बताया गया है। कृष्ण शुक्ल शाखाओं के नामकरण के संबंध में भी कहा गया है कि बुद्ध की मलिनता से यजुओं का रंग काला पड़ जाने के कारण जो है यजुष के कारण ही जो है इसका कृष्ण नाम पड़ा। उधर सूर्य की तपस्या के वरदान स्वरूप योग राज याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुषों को प्राप्त किया, जिससे यजुर्वेद की दूसरी शाखा का नाम शुक्ल पड़ा। सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य को दिन में ज्ञान प्राप्त होने के कारण संभवतः उसको शुक्ल कहा गया, इसीलिए ये हमारी शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिन शाखा है। इस प्रकार से अनेक कथानक जो इसमें हमारे स्मृतियों में आए हुए हैं, उस स्मृतियों से पता चलता है कि हमारे वेद के अंतर्गत जो भी बातें बताई गई हैं स्मृतियों के माध्यम से, वो गलत नहीं है, अक्षरता सत्य है। इस प्रकार से इसमें शुक्ल यजुर्वेद का प्रतिपादन इसमें बताया गया है। अतः इसमें 5 शाखाएं उपलब्ध हैं, तैत्रीय, मैत्रायणी, कट, माध्यान्हिन और कांड। इसमें अलग अलग शाखाओं के अलग अलग मंत्र हैं, लगभग समान है, 10-20 मंत्रों का इसमें केवल अंतर दिखाई देता है। आरंभ की 3 शाखाएं जो है कृष्ण यजुर्वेद और अंत की 2 शुक्ल यजुर्वेद की हैं। कट शाखा के अंतर्गत एक कपिलस्थ कट का समावेश है। वाजसनेयी संहिता के अंतर्गत कांड, माध्यान्हिन, जाबाल, बुधे, शाक के तापनी, काणीस, इस प्रकार से ये 15 शाखाएं हैं। इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद में कुल जो है 18,000 मंत्र बताए जाते हैं। अतः कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा है, इसमें 2198 मंत्र बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य के 15 शिष्यों द्वारा इन उप शाखाओं का निर्माण एवं प्रवर्तन किया। वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य के द्वारा दस्त होने के कारण जो है शुक्ल यजुओं को इस संहिता का नाम वाजसनेयी संहिता कहा गया और वाजसनेयी संहिता के बाद में जो उपदेश प्राप्त हुए उसी के कारण संहिता का नाम पड़ा है। संहिता के रूप में प्राप्त होने के कारण जो है ज्ञान याज्ञवल्क्य ने अपने जाबाल आदि 15 शिष्यों को दिया था और उसमें माध्यान्हिन प्रमुख थे। माध्यान्हिन प्रमुख होने के कारण जो है शुक्ल यजुर्वेद जो माध्यान्हिन शाखा है वो उसी माध्यान्हिन उनके शिष्य के नाम से माध्यान्हिन
पड़ा। इसलिए वर्तमान में देखा जाए तो ये माध्यमिक शाखा उपलब्ध है। यजुर्वेद की काटक शाखा की उत्पत्ति उनके प्रवर्तकों के संबंध में है और इस प्रकार से कृष्ण यजुर्वेद के अनुयायी थे। उनके द्वारा वेदों का जो संस्करण था वो हम लोगों में अब तक काठक संहिता के नाम से चला आ रहा है। पतंजल के समय में कठ लोगों का पाठ परम शुद्ध और बिल्कुल ठीक माना जाता था। जैसा कि पतंजलि महाभाष्य में प्रत्येक नगर में उन्हीं के द्वारा निर्धारित पाठ प्रचलित होता था। धर्मसूत्र, धर्म ग्रंथ नामक ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से विष्णु स्मृति उसी के आधार पर बनी। हिंदू साहित्य में जब तक उपनिषदों का महत्व रहेगा तब तक इन लोगों का नाम भी बराबर बना रहेगा। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है कि जो हमारी जो स्मृतियां हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ को इसीलिए बनाए गए कि हम वेदों को अच्छी तरह से समझ सके। अब उसके बाद में सामवेद का ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद में मैं सामवेद की चर्चा कर रहा हूँ कि सामवेद में जो है हमने क्या बताया था, एक शाखा नहीं थी, लेकिन वर्तमान समय में 3 शाखाओं का प्रचलन है। सामवेद रामायणी शाखा, सामवेद गौतम शाखा और सामवेद जैमिनी शाखा। अब ये 3 शाखाएं कहाँ कहाँ प्रचलित हैं? भाई उत्तर में भी हैं, दक्षिण में भी हैं, मध्य में भी हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर शाखा हर जगह पर प्रचलित हो। सामवेद की जो 3 शाखाएं हैं, तो सामवेद की जो कौसुम शाखा है वो कौसुम शाखा गुजरात में चलती है। गुजरात की परिषद के अंदर सामवेद कौसुम चलती है। सामवेद की जो रामायणी शाखा है वो महाराष्ट्र में चलती है। इसी प्रकार से जो जैमिनी शाखा है वो साउथ में कर्नाटक में चलती है। लेकिन ये चलती तो वहां थी, लेकिन अब धीरे धीरे सनई सनई जो है पूरे भारतवर्ष में जो है फैल रही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई कर्नाटक में जैमिनी शाखा पढ़ रहा है तो कर्नाटक में पढ़ेगा। अरे जैमिनी शाखा पढ़ना है अभी आपके भोपाल में हमारी इकाई चलती है जैमिनी शाखा की। अच्छा, भोपाल जो है, भोपाल में जैमिनी शाखा पढ़ाई जाती है। तो ये तब का वर्णन है जब वेदों का वेदकालीन समाज में प्रचार हुआ था। तो सबसे पहले इन जगहों पर जो है इन वेद की शाखाओं का जो है प्रचलन हुआ है। तो गुजरात में जैमिनी और उसकी रामायणी का हमारा महाराष्ट्र में है और क्या कहते हैं कौसुम शाखा गुजरात में है, जैमिनी शाखा कर्नाटक में है और रामायणी शाखा महाराष्ट्र। इस प्रकार से लगभग 1549 ऋचाएं हैं। इन 1549 ऋचाओं में से 75 ऋचाओं को अगर हम छोड़ दें तो सारी ऋचाएं हमारी जो है ऋग्वेद की हैं और शेष जो है सामवेद। वेदों में 3 प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं, ऋचाएं, यजुष और सामवेद। ऋचाएं भी 2 प्रकार की हैं, एक गेय पद्धति और एक अगेय, जो मतलब लय से गाई जाती है और जिसमें कोई लय नहीं है, गेय और अगेय है। सामवेद में ज्यादातर ऋचाएं गेय ही हैं, उसमें कहते नहीं सामानो जारे हऊ हऊ हऊ। कभी सामवेद का गाना सुना है कि नहीं सुना है? हमारे यहाँ सुना होगा, जब मंगलाचरण करते हैं यहाँ एक भी हो चुका बहुत पहले, यहाँ पे उज्जैन में ना, हाँ यजमान ने कराया था। जी जी। तो देखिए आपको यहाँ पर नहीं, पहले तो ये उज्जैन की जो धरती है, यानी कि क्या राजा भोज के समय में, तो मुझे लगता है सारे वेदों का यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता था और बीच में लुप्त हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे जब से ये वेद विद्या प्रतिष्ठान ने अपनी नींव डाली वैसे वैसे जो यहाँ पर वेद का प्रचार था उज्जैन में भी अब देखिए काफी है, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से गेय और अगेय, सामवेद में गेय ऋचाएं और यजुष ये दोनों मिलती है सामवेद में। सामवेद के ऋचा समूह को आर्थिक और यजुष समूह को स्तोक कहा जाता है। ये आर्थिक और स्तोक जो है हमारे साम कहे गए हैं। सामवेद की गुरु परंपरा के संबंध में एक विद्वान लोग कहते हैं कि महर्षि जैमिनी सामवेद के प्रथम दृष्टा थे। तो जैमिनी ऋषि थे, इसीलिए प्रथम दृष्टा होने के कारण जो है वो जैमिनी शाखा पड़ गया, प्रथम दृष्टा थे जैमिनी। उसके बाद में उन्होंने सामवेद की शिक्षा को अपने पुत्र अथवा शिष्य सुमंत को और सुमंत ने श्रुत्वा को, श्रुत्वा ने सुकर्मा को दिया। इस प्रकार से ये ऋषि परंपरा के अनुसार जो है इसका जैमिनी का, सामवेद रामायणी का, अन्य वेद की शाखाओं का जो है प्रचार प्रसार होता गया। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने
सुकर्मा का उपोभय के माध्यम से शिष्य धीमान कौशन जी को वेदाध्ययन कर वर दे करके सुकर्मा को संतुष्ट किया था। इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिरण्यनाभ, प्रत्यसामक, लौगाछ, कुथुमी, कुशीति और लांगली आदि ऋषि हुए। इन ऋषियों ने इन वेद की शाखाओं को अध्ययन करके अध्यापन करा करके शाखाओं को आगे बढ़ाया। इस परंपरा के प्रवर्तकों में तांडपुत्र, रामायण सुविद्वान, मूलचारी, साकेत पुत्र और सहसात पुत्र आदि हुए। इस प्रकार से कुथुमी के भी कई शिष्य हुए और उस शिष्यों के नाम से गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए। साम शाखाकारों में उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे। उपमन्यु जैसे गोत्र होता है, उपमन्यु लोगों का एक गोत्र होता है, उपमन्यु ऋषि हैं। तो ऋषि हुए जिनका समय महाभारत युद्ध के लगभग 1500 वर्ष के पूर्व का माना गया है, जिन्होंने सामवेद की एक उपमन्यु शाखा का प्रवर्तन किया। और यद्यपि वो चलती नहीं है लेकिन इसमें उल्लेख आया हुआ है। इस विशाल और बृहद परंपरा द्वारा सामवेद संहिता का अनेक शाखाओं में हमारी सामवेद की शाखाएं पल्लवित हुई। सामवेद की रामायणी शाखा की भी ज्यादा प्रसिद्धता है क्योंकि महाराष्ट्र में चलती है। विषय की दृष्टि से भी उसके दो भाग हुए, एक पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक। हाँ, देखिए सामवेद में हर शाखा में दो विभाग हैं, एक पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। तो पहले भाग के अंतर्गत ग्राम्य गीत है और दूसरे भाग के अंतर्गत जो है अरण्य गीत है। इन दूसरे भाग के अंतर्गत ऊ गीत और ऊय गीत संकलित किया गया है। इसमें गान के विषय में सब बताया गया है। सामवेद की प्राय अधिक ऋचाएं जो हैं गायत्री और जगती छंदों में प्राप्त होती हैं। इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति जो है गा धातु से हुई, इसलिए स्पष्ट है कि सामवेद की अधिकतर ऋचाएं गेय और संगीतबद्ध हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि बिना सामगान के यज्ञ की सिद्धि नहीं होती है। किसी भी यज्ञ को आप कर रहे हैं तो उसमें सामगान का गान कराना अति आवश्यक है। अगर सामगान नहीं होगा तो यज्ञ की सिद्धि पूरी नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार से संस्कृत के साहित्य में जितने भी संगीत विषय ग्रंथों का निर्माण हुआ है उन सबका मूल आधार जो है राग ही होता है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद की कथा में बताया गया है कि महर्षि अंगिरस के देवकी पुत्र श्री कृष्ण को वेदांत मत का उपदेश देते समय सामवेद की गायन विधियों के भी मर्म को समझाया गया था। इसीलिए इसमें आया हुआ है श्रीमद् भागवत में कि वेदों में मैं सामवेद, उसमें आया हुआ है ना गीता में, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ये शिक्षा कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ये आया। इस प्रकार से नृत्य के साथ साथ गान का भी उसमें प्रयोग होता है और वेद, दुंदुभ और वीणा उसमें के बाद यंत्र थे जिन्हें की छालिक में भी प्रयोग किया जाता था। इस संदर्भ में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि समस्त सामवेद संहिता केवल 75 मंत्र ऐसे हैं जिनका किसी दूसरी संहिताओं में जो है उल्लेख नहीं मिलता है। शेष सभी जो है ऋग्वेद संहिता में मिलते हैं। अथर्ववेद संहिता, अब इसके बाद में एक अथर्ववेद संहिता है जो कि अथर्ववेद संहिता में केवल वर्तमान में दो ही शाखाएं हैं, एक तो सौनक शाखा और दूसरी पैपलाद शाखा, जो कि हमने कुछ आंखों से देखा है और हमारे यहाँ अध्यापन होता है। लेकिन इसमें 9 शाखाएं बताई गई हैं कि 9 शाखाएं थी, सब लोग कहें तो, और इसमें लगभग 6000 के आसपास मंत्र है अथर्ववेद में 6000 मंत्र। तो इस प्रकार से चौथा वेद जो है अथर्ववेद माना गया है। अथर्वन शब्द बहुत प्राचीन है क्योंकि ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में ब्राह्मण काल में अग्नि पूजक पुरोहितों ने अथर्वन कहा गया और धीरे धीरे सूत्र काल तथा पुराण काल तक पुरोहित मात्र के लिए जो है अथर्वन कहा जाने लगा। अथर्वा नाम के एक ऋषि थे, अथर्वा नाम के एक ऋषि थे और उसी ऋषि के नाम से ये अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा नाम के ऋषि के ही नाम से इस वेद का जो है अथर्व नामकरण पड़ा दिया गया है। और अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, एक गोपथ ब्राह्मण, बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। हर एक देखिए हम इसकी आपको एक जानकारी भी बता देंगे और उसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ऋग्वेद होते हैं, हर वेद होते हैं 4 और इन चारों वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
चारों वेदों के अपने अपने आरण्यक ग्रंथ है। ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है, ये ऋग्वेद का उपनिषद है। उसी प्रकार से ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है और ये उपनिषद है। सामवेद का भी होता है, उसी तरह से अथर्ववेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, चारों वेदों के जो है अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ अथवा आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद ग्रंथ माने गए हैं। एक हमारे पास सारणी बनी हुई है, वो हम अगली बार आएंगे तो हम लेते आएंगे, तो उसको हम विस्तृत रूप से आपको बता देंगे कि इन इन वेदों में ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये आरण्यक ग्रंथ और ये उपनिषद ग्रंथ हैं। अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे अथर्ववेद है, अथर्ववेद का बहुत प्रसिद्ध है, जनरल नॉलेज में दिया जाता है कि गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद के अंतर्गत है। इस प्रकार से अथर्वा नाम के ऋषि थे और उन्हीं ऋषि के नाम से जो है अथर्ववेद नाम पड़ा। ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कठिन तपस्या किया और घोर तप के प्रभाव के अंत में उन्होंने तपाकुश शरीर से तेजस स्वरूपा 2 जलधाराएं उत्पन्न हुई, जिसमें से एक धारा से अथर्वन और दूसरी से अंगिरा निकली। इस प्रकार से उन्हीं से अथर्वांगी रसों की सृष्टि हुई। भृगु अथवा अथर्वन और अंगिरा के वंशजों ने मंत्र दिखाई दिए और उन्हीं मंत्रों को जो है अथर्ववेद भृगवंगिरस था, अथर्वांगिरस नाम से उनको कहा गया। विषय की दृष्टि से अथर्ववेद में मंत्रों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। मंत्र, तंत्र, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण आदि मंत्रों का जो है अथर्ववेद में आया हुआ है। ये तो है, इसमें कोई माने या ना माने। जो अथर्ववेद में है, जो अथर्ववेद में जो ये मोहन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब उनका ऐसे मंत्र हैं। औषधियों का उसमें प्रतिपादन किया गया है और इस प्रकार से औषधियों के साथ साथ में ब्रह्म विद्या की भी बात जो है अथर्ववेद में बताई गई है। इसलिए देखा जाए तो अथर्ववेद भी अपनी दृष्टि से अथर्ववेद का भी कम महत्व नहीं है। हर वेद का अपना अलग अलग महत्व माना गया है। जिस प्रकार से हम विषय पढ़ते हैं, चाहे साइंस पढ़े, चाहे कॉमर्स पढ़े, चाहे आर्ट पढ़े, हर विषय का अपना अपना अलग महत्व है। बस उसमें महारत होनी चाहिए। आज हिंदी को बड़ी हे दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन आप वास्तव में अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप अपने देश में ही नहीं, आप किसी भी देश में जाकर के इस हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण जो कवि कुमार विश्वास को देख लीजिए, हिंदी ही तो बोलते हैं, कौन अंग्रेजी बोलते हैं। तो आज उनका कितना सम्मान है, लाखों रुपए लेते हैं एक एक सभा में जाने का, कौन नहीं देता है, सब उनको हाथों हाथ लेते हैं केवल हिंदी के बदौलत। तो कहने का मतलब है कि आपको आनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, हर भाषा का अपना अलग अलग महत्व है। अकाउंट के आकर के आता है, महारत है, तो आपको कौन नहीं पूछेगा। साइंस के आप अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, बढ़िया देखो, है ना। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कोई जितनी भी विद्याएं हैं इस धरा के ऊपर, कोई भी विद्या जो है बेकार नहीं है। हर एक विद्या का अपना अलग अलग महत्व है, बस प्रवीणता होना आवश्यक है, प्रवीण होना चाहिए विद्या में आपको। इस प्रकार से अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं और 20 कांड के अंतर्गत लगभग 6000 मंत्र आते हैं। परंपरा का सूत्र है कि महर्षि भृगु ने शिष्य अथर्वा के 20 पुत्रों द्वारा अथर्ववेद परंपरा से दृष्ट होता है, इसलिए अथर्ववेद के 20 कांड हुए। ये 20 कांड जो है 48 प्रपाठकों में विभक्त हैं। प्रपाठकों के अंतर्गत 730 सूक्त हैं, 6000 मंत्र संकलित हैं। महाभाष्य के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसमें पैपलास, शौनकी, दामोद, तोतायन, जामल, ब्रह्मपालास, पुनरवा, दौदर्शी, चरण विद्या आदि। इस प्रकार से केवल 2 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, जिनको हम शौनक और पैपलाद के नाम से जानते हैं। 9 शाखाओं में से मात्र 2 शाखाएं ही समाज में प्रचलित हैं। इस प्रकार से त्रय की अपेक्षा अथर्ववेद का अपना महत्व माना गया है। त्रय विद्या के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद को त्रय विद्या में गणना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अथर्ववेद का अपना अलग महत्व है। अन्य वेदों का संबंध वैदिक श्रौत कर्मों में अधिक है, वहां अथर्ववेद का संबंध जो है लौकिक जीवन में अधिक है। उसमें आश्रम धर्म विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष व्यवस्थित रूप है
और अथर्ववेद का सभी सूत्र जो है उदार हृदय वैदिक ऋषियों के लोकानुग्रह और संवेदनशील कोमल हृदय का परिचायक है। उसके द्वारा वैदिक कवियों ने राष्ट्र प्रेम का भी अच्छा परिचय दिया है। अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है जो अपनी कृषि से संबंधित है बहुत अच्छा सूक्त है। अगर अवसर मिले तो उस पृथ्वी सूक्त को जरूर पढ़े, संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद। घरों में अगर नहीं है तो आप हमारे यहाँ जाइए, लाइब्रेरी में 1-2 घंटे के लिए आइए, आराम से किताबों का वाचन कीजिए। मतलब अगर अवसर मिलता है तो जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है अथर्ववेद। इस प्रकार से वैदिक ग्रामों में है। अथर्ववेद का संबंध प्रत्यक्ष जन जीवन से है। अथर्ववेद में मंत्रों को विशेष शक्ति का द्योतक माना गया है। उसमें मंत्र साधना द्वारा रोगों का शमन बताया गया है कि वेद मंत्र का अगर आप वाचन करते हैं तो ये रोग आपका दूर हो जाएगा। शत्रु प्रतिकार, शत्रु विनाश से संबंधित मंत्र हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन तथा वशीकरण द्वारा विभिन्न लौकिक क्रियाओं का संपादन का विधान जो है उसी अथर्ववेद में बताया गया है। इस प्रकार से अथर्ववेद का एक चीज और हम बता दें कि अथर्ववेद का फारसी अनुवाद भी है। फारसी में जब मुगल कालीन समाज में मुगलों ने इसको जो है फारसी में एक लोभी ब्राह्मण उनके पास गया, उनको पता था कि इनको कुछ फारसी आती है, तो उसने अनुवाद किया। जब वो नहीं कर पाया तो एक और उनके यहाँ मुस्लिम था जिसको संस्कृत भी आती थी और फारसी भी आती थी, तो इन सब लोगों ने मिल करके उस अथर्ववेद का जो है फारसी में अनुवाद कराया था। क्यों कराया था? उसमें जब ये सब क्रियाएं बताई गई हैं ना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण से संबंधित, इसीलिए मुगल कालीन समाज में जो है अथर्ववेद का अपना फारसी अनुवाद किया गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से और मुगल कालीन समाज में जो है ये जो अपने हितोपदेश और पंचतंत्र हैं इनका भी उन्होंने फारसी में अनुवाद किया है। जो अपने अच्छे अच्छे कथानक है जिससे उनका कुछ संबंध था, तो पंचतंत्र जैसे कहानियों का हितोपदेश का भी उन्होंने फारसी में अनुवाद इसमें बताया गया है। इस प्रकार से इन 4 संहिताओं का विभाजन जो है ये महर्षि वेदव्यास जी ने किया और करके ये समाज के सामने इसको प्रस्तुत किया है। अब हम अगले सप्ताह में संभवतः शनिवार या रविवार 2 में से किसी दिन हम आएंगे तो हम आपको वेदांत के बारे में कुछ जानकारी दे देंगे। जो 6 वेदांत है ना, वेदांत, और उसके बाद में जो हमने आपको कहा है कि वो चार्ट वो हम ला करके बता देंगे कि किस वेद का, किस ब्राह्मण ग्रंथ से, किस आरण्य ग्रंथ से उसका संबंध है। इसकी भी जानकारी आप लोगों तक होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो है